हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर के आई हूँ आज आपके लिए एक सूट की कटिंग। जो हमारा कढ़ाई वाला सूट है, ये आगे गले पर इस पर कढ़ाई है और नीचे एक पट्टी दी हुई है। तो इस तरह से हमें अपना नाप, जो हमारा नाप है सूट का, उसे लिख कर रख लेना है। अब ये हमारा सूट है, सूट हमारा ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो इन दोनों को हमने इस तरह से अलग कर रखा है, ये एक साथ ही जॉइंट थे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को एक साइड रखते हुए फ्रंट पार्ट को इस तरह से 2 फोल्ड में रख लेंगे। और जो ये हमारी नीचे पट्टी दी हुई है, इसको भी हम अलग कर लेंगे। इसे बाद में हम जॉइंट करेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया और इकसार करके कपड़े को इस तरह से बिछाते हुए, बिल्कुल कढ़ाई हमारी इधर उधर ना हो, बिल्कुल इकसार बीच सेंटर में होनी चाहिए हमारी कढ़ाई। तो हम अपने सूट की अब लंबाई लेंगे। लंबाई तैयार हमें 40 इंच चाहिए। इस तरह से ऊपर की साइड से हम, जहाँ पर हमारी कढ़ाई आ रही है उससे 1 इंच ऊपर हमें इंच टेप रखना है, 1 इंच फालतू लेना ऊपर की साइड को। और नीचे यहाँ पर 40 इंच पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने सीधा ड्रॉ कर लिया है। ये हम नीचे की साइड हमने 2.5 इंच फालतू रखा है इसमें, जिससे कि नीचे फोल्ड होगा हमारा ये कपड़ा। ऊपर हम अब एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। 6 इंच पर शोल्डर का हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ इस तरह से रखेंगे स्टेप को और यहाँ पर 6.5 इंच पर लगाएंगे मार्मोल का निशान। 14 इंच पर लगाएंगे हम कमर का और 21 इंच पर लगाएंगे हम हिप साइज। तो इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो ये निशान हमने सीधे कर लिए हैं। ये हमारे कमर का हो गया, हिप का हो गया। तो अब लगाएंगे हम आर्म होल का निशान 6.5 इंच पर। 6 इंच हमारे शोल्डर हैं, 6.5 इंच पर हमने आर्म होल का निशान लगाया है। 1.5 इंच पर करेंगे हम गोलाई। तो ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई है, ये जो हमने गोलाई करी आर्म होल में। अब लेंगे चेस्ट का चौथाई भाग। तो चेस्ट है हमारी 32 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगाकर 2 इंच फालतू लेंगे मार्जिन का। इसी तरह से कमर पर लेंगे 28 इंच हमारी कमर, 7 इंच पर निशान लगाएंगे चौथाई भाग लेकर के 2 इंच मार्जिन का। 36 इंच हमारी हिप है, हिप पर भी हम इस तरह से ही निशान लगाएंगे। 9 इंच पर लगा कर 2 इंच लेंगे हम मार्जिन का और निशानों को इस तरह से मिलाएंगे गोलाई के साथ। ये हमारे हो गए कटिंग के निशान। फिटिंग का फिटिंग से और कटिंग का कटिंग से इस तरह से निशान को मिला लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे हम आर्म होल की गोलाई। तो ये हमारी बैक पार्ट की गोलाई है, फ्रंट पार्ट की अब लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी हो गई है फ्रंट पार्ट की गोलाई। अब नापेंगे हम अपनी, जो हमारे हिप साइज लगाया हमने, तो 11 और 9 पर हमारा हिप साइज लगा हुआ है। तो 9 इंच पर हमारे फिटिंग का हिप साइज है और 2 इंचेस मिलेंगे मार्जिन का। तो टोटल हो गया हमारा 11 इंच। इन निशानों को भी इस तरह से हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अगर आपको पल्ले चौड़े पसंद हैं तो नीचे से हम आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं पल्लों के यहाँ पर। अब यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे कंधे अपने, इस तरह से तिरछे में निशान लगाते हुए आधा इंच डाउन कर देंगे। कटिंग कर देंगे अब हम हमारी, क्योंकि सारी नाप तोल हो गई है।
मार्जिन वाले निशान पर हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग फुल कटिंग हो चुकी है। अब इसको एक तरफ रखते हुए जो हमारा फ्रंट बैक पार्ट था उसको लेंगे। जितनी हमारी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई थी उसकी अकॉर्डिंग ही हम इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमने फोल्ड करके रख लिया। अभी लेंगे ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से बैक पार्ट के ऊपर रखते हुए बिल्कुल इकसार कर लेंगे चारों तरफ से। आगे पीछे ना हो, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इकसार करके इस तरह से बिछा लेंगे। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो ये कटिंग हमने कर दी है। अभी जो हमने आर्मोल का निशान लगाया था फ्रंट पार्ट का, इस कटी से कट करेंगे। बस ऊपर के 2 पल्ले ही उठाते हुए हम कटिंग करेंगे। ध्यान रहे नीचे के पल्लों की कटिंग ना हो जाए। बैक पार्ट के जो पल्ले हैं हमारे, तो ये हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है, बैक और फ्रंट की। नीचे की साइड से जो हमारा फालतू था उसे भी हम कट कर देंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। बत्तीस इंच हमारी चेस्ट थी, 28 इंच हमारी कमर, 2 इंच में हम मार्जिन का ले रखा है ये, और 36 इंच है हमारी हिप। तो इस तरह से हमारे सूट की फुल कटिंग हो रही गई। अब करेंगे हम जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था, इसमें बाजू की कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से कपड़ा ले लिया है, इस तरह से 2 फोल्ड में कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और नापेंगे इसकी लंबाई। तो लंबाई तैयार इंच चाहिए हमारे 16 इंच, तो हमने इसमें 1.5 इंच फालतू लिया। आधा इंच हमारा मतलब कंधों में जाएगा और 1 इंच फोल्ड हो जाएगा आगे की साइड। यहाँ की चौड़ाई हमारी कम है, 7 इंच है, तो इसमें हम 9 इंच हमें मतलब इसकी शोल्डर चाहिए। आर्मोल की गोलाई हम 9 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने कपड़ा लिया है, इसमें जॉइंट कर लेंगे इस कपड़े को। 5 इंच का कपड़ा है हमारा, 2.5 इंच हमारा इसमें इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। 4 फोल्ड में इस तरह से करते हुए बिछा लेंगे। तो ऊपर से हम 18.5 ही रहने देंगे और नीचे से हम 2.5 इंच कम करेंगे। तो इस तरह से 2.5 इंच कम कर लेंगे और तिरछे में निशान लगा लेंगे। अब देंगे हम बाजू की शेप का निशान, आधा इंच इस तरह से और आधा इंच बाहर की तरफ को करते हुए इस तरह से शेप का निशान लगा देंगे। अब इसकी करेंगे कटिंग। तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई है। तो ये निशान लगाया हमने आर्मोल के आगे की गोलाई का। तो ये हमारी अलग अलग रखी हुई बाजू है, तो हम इसे खोल करके अलग करेंगे और एक साथ रख लेंगे, जिससे कि हमारी आर्मोल की गोलाई अच्छे से हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिला करके इसकी गोलाई कर देंगे। तो ये गोलाई भी हमारी हो गई है।